प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दुनिया की एकमात्र सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जिसे महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाता है। इसी संस्था के अंबाला छावनी सेवा केंद्र में महिला दिवस पर आयोजित बहुत विशेष कार्यक्रम में मैं ब्रह्मा कुमार राकेश आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, घुट घुट कर जीने से अच्छा है जीवन में आने वाली चुनौतियों को ही हम चैलेंज करें। This International Women Day, we are going to celebrate with a very beautiful theme, Choose to Challenge. जब महिलाएं जान जाती हैं कि आने वाली चुनौतियों को हमने जीतना है, उन पर विजय पानी है, तो उनके लिए हर समस्या आसान हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम एक ऐसी ही शिक्षित महिला से करेंगे जिन्होंने खुद शिक्षित होकर समाज में शिक्षा बांटने का कार्य किया। शैमफोर्ड बराड़ा की प्रिंसिपल श्रीमती रूबी शर्मा जी आज हमारे बीच हैं। महिला जागरूक सम्मान और ऐसे ही अनेकों सम्मानों से सम्मानित आज प्रिंसिपल के पद को संभाले हुए रूबी शर्मा जी हम सब के बीच हैं और हम उनसे जानेंगे उनके महिला दिवस पर क्या क्या विचार हैं। तो आइए सुनते हैं श्रीमती रूबी शर्मा जी से। ओम शांति। आज मैं ब्रह्मा कुमारीज के तत्वाधान चूज टू चैलेंज विषय पर अपने विचार आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। चूज टू चैलेंज यह विषय विमेन एम्पावरमेंट का यूनाइटेड नेशन द्वारा ये थीम रखा गया है। हमें क्या चूज करना है? हमें चूज करना है वुमेन्स अचीवमेंट। और हमें क्या चैलेंज करना है? हमें चैलेंज करना है जेंडर बायसिंग, इनइक्वालिटी जो हमारे समाज में फैली हुई है। अब इसके लिए क्या रुकावटें हैं? लोगों का माइंडसेट, इलिटरेसी और पॉवर्टी वुमेन सशक्तिकरण की रुकावटें हैं। और एक महिला सशक्तिकरण में हो सकती है अगर वो उसकी प्रॉपर डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, फेथ, इंटेलिजेंसी, करेज ये उसके पास हो तो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, अगर एक महिला भीड़ में जाती है तो वो भीड़ का ही पार्ट बन जाती है। बट अगर एक महिला अपना अलग रास्ता चुनती है तो वो एक नई जगह, एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचती है। हमारे पुराने समाज में तो महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, समाज में उनका सम्मान था। आज भी हम भगवान के नाम कैसे लेते हैं? राधा कृष्ण, गौरी शंकर, यानी महिलाओं के नाम हम आगे लेते हैं और पुरुषों का नाम, देवताओं के नाम बाद में आते हैं। हमारी महिलाएं वैदिक स्कॉलर्स भी रही हैं और अगर आपने द्रौपदी, सीता, दमयंती के नाम सुने हैं तो उन्होंने स्वयंवर में अपने पतियों को स्वयं चूज किया था। मगर जैसे जैसे मुगल भारत आए और उनका भारत पर शासन रहा तो जो महिलाओं में पर्दा प्रथा बढ़ती गई और हमारी महिलाएं जो इतनी सम्मानजनक स्थिति में थी उनकी स्थिति खराब होती गई। परंतु
अपने विश्वास, करेज, डिटर्मिनेशन के साथ रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, वेलु नचियार आदि जो हैं, उन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। तो अगर हम वुमेन्स अचीवमेंट की बात करें तो आनंदीबाई हमारी भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी 1887 में, जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन सीखी व पहली बार यूएस किसी महिला को पहुंचने का गौरव उन्हें भी प्राप्त है। दुर्गा बनर्जी 1966 में वो पायलट व कैप्टन रही इंडियन एयरलाइंस की। शीला दावरे ने 1988 में ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया, जो हम कहेंगे कि पुरुष ही अधिक चलाते हैं, महिलाएं तो चलाती भी नहीं है, तो वो प्रथम महिला बनी। बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तक पहुंची, एक बार नहीं, उसके बाद वो 3 बार केवल महिलाओं की टीम लेकर माउंट एवरेस्ट को उन्होंने स्केल किया। निर्मला सीतारमन, फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रतिभा पाटिल, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, इंदिरा नूई, कल्पना चावला, हिमा दास, मैरी कॉम, वंदना लूथरा, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने परचम लहराए। तो हमें किस चीज की आवश्यकता है? तो अंत में मैं कहूंगी कि हमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा और रूढ़िवादी विचारों को तोड़ना होगा। ओम शांति। बहन रूबी शर्मा जी का इनका कहना बिल्कुल उचित है कि रूढ़िवादिता को समाप्त करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। समाज में अपना दमखम दिखाती महिलाएं आज ये प्रूव कर चुकी हैं कि वो पीछे रहने वाली नहीं हैं। ये रूढ़िवादिता ही तो थी जिसके कारण कहीं ना कहीं समाज की विडंबना रही कि माँ और बहन के संबंधों से और उनकी पवित्रता से परिचित होते हुए भी आज जब भी कोई लड़ाई या झगड़ा होता है तो पुरुषों में इन्हीं को लेकर इन्हीं की इज्जत उछाली जाती है, अर्थात गाली दे करके इनका नाम खराब किया जाता है। ऐसे ही मुद्दों को लेकर समाज में पिछले 30 वर्षों से बेस्ट लर्निंग सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अशोक जैन जी हमारे बीच हैं। एक पुरुष होते हुए गाली देना और ऐसे पवित्र संबंध को इतना नीचे गिराना कितना उचित है, आइए जानते हैं। पिछले 30 वर्षों से भी ज्यादा मैं नारी सम्मान एवं मानव उत्थान के उद्देश्य को लेकर जो आम प्रचलन में हम भाषा के प्रयोग में माँ और बहन की गाली देकर संबोधन करते हैं, इस कलंक को मिटाने के लिए मैं पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा कार्यरत हूँ। आप जब भी देखेंगे कि आम गाली के प्रयोग में जो हमारा गाली का संबोधन होता है वो माँ और बहन के विषय में होता है, और ये दोनों ही रिश्ते, चाहे माँ का हो चाहे बहन का हो, हमारे लिए सबसे पवित्र है। माँ जो अपने सुखों को त्याग कर सारी उम्र बच्चों का लालन पालन करती है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है, और बहन चाहे कहीं भी रहे अपने भाई की हमेशा प्रगति का
प्यार का एक वो द्योतक है। लेकिन इन दोनों पवित्र रिश्तों को हमने गाली के साथ जोड़कर इन पवित्र रिश्तों को कलंकित किया है। हमारी बेस्ट लर्निंग सोसाइटी के माध्यम से मैं इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ और मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हुए हैं। मैंने हजारों युवकों से, आदमियों से इस विषय में चर्चा की है और उन्होंने इसकी जो संजीदगी है उसको समझा है और उन्होंने प्रण किया है कि हम इस उद्देश्य को लेकर जितना भी हमसे संभव प्रयत्न हो सकेगा हम करेंगे। हमारे इस प्रयत्न को हमने विभिन्न माध्यमों से इस क्षेत्र में कार्य किया है। पहले कुछ वर्ष पूर्व ऑल इंडिया रेडियो से हमारा जो इस प्रयास को उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया। अब दूरदर्शन से हमने एक टेलीफिल्म बनाई है जो प्रतिवर्ष भैया दूज और रक्षाबंधन के अवसर पर दूरदर्शन से प्रसारित होती है। तो इस उद्देश्य को लेकर हमने नारी सम्मान के लिए बहुत ही हमारे सुखद पूर्व हमने कार्य इसमें किया है। ये मैंने जानकारी आपको दी। इनके सुंदर प्रयासों की हम बहुत प्रशंसा करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। इन्होंने गाली रोको अभियान को अनेक प्लेटफॉर्म से जन जन तक पहुंचाने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। परंतु मैं समझता हूं ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को भी सामने आने की आवश्यकता है और ऐसा कर दिखाया है एक डिजाइनर, एक समाज सेविका, एक सफल राजनेत्री, पूर्व पार्षद चित्रा सरवारा जी ने। चित्रा जी के बारे में यदि मैं ये कहूं कि वो एक प्राचीन पीढ़ी की यानी पूर्व पीढ़ी की एक धरोहर संभाले हुए हैं, एक समावेश है पुरानी पीढ़ी का और नई पीढ़ी की एक नई रोशनी का, एक किरण का, जिसमें उम्मीद है, आशा है। मैं ऐसी बहन चित्रा सरवारा जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय चित्रा सरवारा जी। ओम शांति। आपको सभी देखने वालों को, आपके परिवारों को, देश प्रदेश में सभी महिलाओं को और पुरुषों को इस बार इंटरनेशनल विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार का जो थीम रखा गया है इंटरनेशनली वो है चूज द चैलेंज। और मैं कहूँगी कि एक बार सोच के तो आदमी असमंजस में पड़ जाता है कि ये क्या बात रही और इसे किस तरह से हम इस पर अपनी अभिव्यक्ति करें। लेकिन अगर आप देखें तो ये मैं समझती हूँ कि ये नेक्स्ट लेवल है हमारी लाइफ का। चैलेंजेस एक ऐसी चीज़ हैं जो हर वक्त हर व्यक्ति को ज़िंदगी के हर पड़ाव पर मिलते हैं। आजकल अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज के बारे में मैं यही कहूँगी कि इन चैलेंजेस यू नेवर लूज़, या तो आप जीतेंगे या आप कुछ ना कुछ उसमें से सीखेंगे। लेकिन महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे जो चैलेंज शब्द है एक तरह से उनका सरनेम ही बनता चला गया सदियों से। हम सब जानते हैं विमेन एमेंसिपेशन और विमेन्स एम्पावरमेंट कितना बड़ा इशू रहा है। दुनिया ने, समाजों ने, लीडर्स ने इस तरफ काम करा है कि हमें महिलाओं को जो है किस तरह से सशक्त करना है, उनको किस तरह से हमने उनको शक्ति उनके अंदर पैदा करनी है, उनको आगे लेकर आनी है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ खुशी से, आज मैं एक बेटी हूँ, आगे मेरी भी खुशकिस्मती से एक बच्ची है, कि जिस तरह से हमने समाज को बदलते देखा है। जो चैलेंजेस मेरी मदर के आगे थे शायद मेरे आगे वो नहीं थे, कुछ बदले हुए आए। और मैं ये कहूँगी आज महिलाएं दुनिया में इस स्टेज पे अपने परिवारों की वजह से, एजुकेशन की वजह, समाज की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, दुनिया भर में जो समाज का जो मानसिकता जो है बदलती चली जा रही है उसकी वजह से इस पॉइंट पे ज़रूर आ गई हैं कि आज महिलाएं मात्र सर्वाइवल के लिए एक चैलेंज को नहीं देखती, वो अपने आप को इवॉल्व करने के लिए वो चैलेंज की तरफ जाती हैं। और मुझे याद है पहले हमेशा कहते थे फेस द चैलेंज,
वो एक ऐसा लगता था जैसे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और एक मजबूरी आपके गले पड़ गई कि आपने चैलेंज को फेस ही करना है। लेकिन जो अब की बार का थीम है वो है चूज द चैलेंज। तो इसमें भी एक महिला सशक्तिकरण की मैं समझती हूँ अभिव्यक्ति इस लाइन में ही हो गई है। वो ये नहीं कह रहे कि आपके गले में मुश्किल पड़ेगी, आपके सामने मुश्किल आएगी। आज हम ये आशा करते हैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपने साथियों से, अपनी सहेलियों से, अपनी माँओं से भी, जिस भी पड़ाव पे हैं वो लाइफ के, कि वो मात्र चैलेंज को फेस नहीं करेंगी, दे विल गो आउट एंड दे विल चूज अ चैलेंज। वो अपने लिए एक जो है बार लगाएंगी कि मैंने ये करना है, मैंने वहाँ जाना है, अपने हिसाब से उसको चलेंगी। और इससे मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द ट्रू वे, जिस तरह से हम ट्रूली एक समाज जिसमें सब बराबर है और किसी से किसी की होड़ नहीं है, महिला की पुरुष से नहीं है, आपस में किसी दो लोगों की नहीं है, असल में आपकी होड़ अपने साथ ही है। एंड आई बिलीव इफ वी स्टेप आउट, इफ वी एक्सप्रेस आवर सेल्व्स, इफ वी स्टैंड फॉर व्हाट वी बिलीव इन, वी विल, हम अपने आप को ही बेहतर नहीं करेंगे, हम अपने समाज को भी, अपनी दुनिया को भी बेहतर करेंगे। तो लेट अस एंजॉय द चैलेंजेस एंड लेट अस नॉट जस्ट फेस देम, लेट्स सेलिब्रेट देम, लेट्स चूज देम। और चैलेंजेस हमें चेंज करते हैं। और मेरी एक बहुत ही करीबी साथी भी है, मेरी गाइड भी है, मेरी फ्रेंड भी हैं, उन्होंने हमेशा एक बात कही कि जब भी लाइफ में मुश्किल आए उससे बेटर होना है, बिटर नहीं होना है। सो मेनी थिंग्स वी आर लर्निंग, सो मेनी थिंग्स जो हम आशा करते हैं हम अपने बच्चों को, अब समाज को आगे दे पाएँ। एंड लेट अस चूज द चैलेंज, जिससे हम एक अच्छा समाज, एक अच्छी दुनिया बना सकें और एक अच्छा जो है अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जो है धरती, एक बेहतर वातावरण, एक बेहतर सोच छोड़ के जा सके। तो एक बार फिर सभी महिलाओं को, सभी महिलाओं के सपोर्टर्स को, सभी फैमिलीज को, सभी भाइयों को, बहनों को, मदर्स को, सिस्टर्स को, फ्रेंड्स को हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। लेट्स चूज आवर चैलेंजेस। ओम शांति। Very rightly said, Chitra ji, that we should enjoy the challenges and we should celebrate the challenges. Challenges are there to bring positivity and bring betterness in us, not bitterness. जीवन में ऐसी ही कड़वाहटों को पीछे छोड़ते हुए अपने चेहरे पर सदा मुस्कुराहट लिए अनेकों संस्थाओं के विभिन्न पदों पर आसीन एक कवित्री, एक लेखिका, एक योग गुरु, एक मोटिवेशनल स्पीकर और इन सब से पहले एक कुशल बहू, एक माँ, एक बहन और एक गृहिणी, हमारी दिव्य बहन एकता जी हम सबके बीच में हैं और नारी शक्ति की एक सुंदर मिसाल हम सबके सामने प्रस्तुत करती हैं। आइए जानते हैं एकता जी से महिला दिवस के ऊपर इनके विचार। Om Shanti, my lovely greetings to all of you. First of all, I would like to thank Shalini. She gave me chance to share my thoughts on very impressive theme Women Day Special Choose to Challenge. हमारी बीके सिस्टर्स जब भी ऑनलाइन कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें उनके वैल्यूएबल थॉट्स सुनने को मिलते हैं, बहुत नॉलेज हम गेन करते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं। सो थैंक्स टू ऑल डिवाइन सिस्टर्स फॉर कंडक्टिंग दीज टाइप्स ऑफ वेबिनार। एंड टुडे by Brahma Baba's grace, I am part of this program, feeling blessed and so lucky. आज हम बात करते हैं महिलाओं की। प्राउड टू बी ए वुमन। महिला की जब भी बात आती है तो एक कॉमन सा सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है कि नारी में बहुत शक्ति होती है। नारी में शक्ति नहीं होती, नारी खुद एक शक्ति है। वुमन इटसेल्फ इज अ पावर, फोर्स और स्ट्रेंथ। नारी की शक्ति की गहराई को नापना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब एक महिला दृढ़ संकल्प लेती हैं, कुछ काम करने की ठान लेती हैं, तो पूरी कायनात भी उनका साथ देने को पीछे नहीं हटती है। इसमें मुझे कुछ लाइन्स याद आ रही हैं कि नारी की शक्ति को भला कौन माप सकता है, सूर्य चांद सितारे भी पीछे हैं, प्रतिभा से प्रतिष्ठा खुद कमाई है, आज नारी ऊपर और आसमान नीचे है। अगर हम हिस्ट्री की तरफ ध्यान दें तो बहुत सी पॉपुलर पर्सनैलिटीज के नाम जिनसे हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं हमारे सामने आते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल देना चाहूंगी अपनी बीके सिस्टर्स का, जो हार्मनी और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, हैप्पीनेस को स्प्रेड करते हैं। सब सिस्टर्स मिलकर अपनी पूरी फोर्स के साथ ट्रिमेंडस जॉब कर रहे हैं। हर विंग के हर टास्क को एज ए एडवाइजर, मैनेजर, डायरेक्टर हैंडल करते हैं। तो
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि जब महिलाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उनकी ताकत और भी दुगनी हो जाती है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है और प्रेरणा लेनी है। देवी बहन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बहन एकता डांग जी का। थैंक यू सो मच एकता जी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि नारी में शक्ति नहीं, नारी ही शक्ति है। एक तरफ समाज में हम देखते हैं कि भ्रूण हत्या हो रही है, कन्याओं को जन्म से पहले ही मारा जा रहा है, और आपका मानना है कि मुझे फिर से नारी रूप में आना है। मैं समझता हूँ आप नारी के अस्तित्व को समाज में जिंदा रखने की एक नायाब कोशिश कर रही हैं, और मैं उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। नारी आज कहीं ना कहीं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और ये ऐसे ही संभव नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सी ऐसी संस्थाओं का, ऐसे व्यक्तियों का हाथ रहा जिन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और कहीं ना कहीं अपने आसपास सभी महिलाओं को प्रेरित किया। ऐसी ही एक और महिला हम सबके बीच में है, एक सफल राजनेत्री, एक अधिवक्ता, एक समाज सेविका, बहन नम्रता गौड़ जी आज हम सबके बीच हैं। आइए सुनते हैं नम्रता जी से उनके महिलाओं के ऊपर उनके विचार। नमस्कार, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शैली दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे महिला दिवस पर आपके सामने अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, और इस अवसर पर जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम समानता के अधिकार की बात करते हैं कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही अधिकार दिए जाएं, और उनको जो है अधिकार किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो कानूनी रूप से हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, उनको समानता का अधिकार चाहिए। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि महिला कोई भी कार्य करने में सक्षम है तो उन्हें उनकी आय या जो उनका मानदेय है वो उनको पुरुषों के समान ही उनको मिलना चाहिए। हालांकि मैं कहूँगी कि आज के क्षेत्र में समाज बहुत जागरूक है, हमारी महिलाएं बहुत जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति, और हमें सरकार भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें ला रही है महिलाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत स्कीम ला रही है, जिससे कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पिछड़ी ना रह सकें। परंतु फिर भी आज कहीं ना कहीं महिलाएं जो कि शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ गई हैं या किसी अन्य क्षेत्र में वो पिछड़ गई हैं, यदि वो पीछे रह गई हैं किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उन्हें चिन्हित करके उनके जिस भी कार्य में उनकी कोई इंटरेस्ट है, जिसको जो भी कार्य वो करना चाहती है या कार्य करने में सक्षम है, तो हमें उनके गुणों से ही पहचान करवाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकता है। हालांकि हम बात करते हैं कानून की, तो कानून आज बहुत सख्त हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर जागरूकता की थोड़ी कमी है। जैसे कि छोटी बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ आए दिन कोई ना कोई अपराध होते रहते हैं, जघन्य अपराध होते हैं। तो इस विषय में भी हमें चाहिए कि हमारी समाज सेवी संस्थाएं जो कि पहले से ही कार्य कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता अगर महिलाओं के लिए है तो पुरुषों के लिए भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। महिला और पुरुष दोनों को ही जागरूक किया जाना चाहिए, जिससे इस प्रकार के जो घृणित कार्य होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं, वो ना हो, वो उनको रोका जा सके। और देखिए हमारी जो महिलाएं हैं वो आज आप देखते हैं कि ई रिक्शा से लेकर हवाई जहाज, रेलगाड़ी तक चलाती हैं। हमारी घर की महिला एक घर के चूल्हे चौके से लेकर देश को चलाने तक की हिम्मत रखती है, ताकत रखती हैं। तो महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। हमने सभी ने देखा कोरोना टाइम में, अभी भी कोरोना का प्रकोप हालांकि कम हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसके अवशेष जो बचे हुए हैं हम उनसे भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाई है। संपूर्ण लॉकडाउन में कोई भी महिला, मैं कहूँगी, जो उन्होंने अपनी ड्यूटी को समझते हुए, चाहे समाज सेविका के रूप में, चाहे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में या नर्स के रूप में, अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाई है। वो घर में उन्होंने अपने परिवार को भी संभाला है, समाज को भी उन्होंने संभालने का कार्य किया है। किसी भी क्षेत्र में एक महिला जो है बिल्कुल भी कम नहीं है। तो मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि आज का जो दिन है इसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, और ऐसी महिलाएं जिन्होंने कि बहुत अपने समाज के अंदर अग्रणी होकर अच्छा कार्य किया है या किसी को प्रोत्साहित किया है या कोई कुछ ऊंची पोस्ट को उन्होंने अपने दम पर अपनी मेहनत से पाया है, तो आज के दिन उनको सम्मानित भी किया जाता है।
और इसके पीछे का कारण मात्र यही रहता है कि ताकि उनका उत्साहवर्धन हो सके और अन्य महिलाएं भी इनसे सबक ले सकें, ताकि अगर किसी भी क्षेत्र में हम अच्छा कार्य करती हैं तो हमें भी समाज इसी प्रकार से मान देगा, इज्जत देगा और इस प्रकार से हमें सम्मानित भी करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी कोई भी बहन बेटी ऐसी ना छूटे जिसके अंदर अपने अधिकारों के प्रति वो महरूम रह जाएं। लेकिन मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूँगी, यदि हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी को स्वयं भी कर्तव्यनिष्ठ बने और अपने समाज को भी कर्तव्यनिष्ठ हम लोग बनाएं, ताकि जब हम अधिकारों की बात करते हैं, समानता का अधिकार भी कर्तव्यों से ही जुड़ा होता है। यदि हमारे कर्तव्य वहन हम अच्छे से करते हैं तो समानता का अधिकार प्राप्त करना भी हमारा अधिकार ही है। धन्यवाद। बिल्कुल सही है कि जब तक हम महिलाओं के गुणों को और उनकी क्वालिटीज़ को नहीं पहचानेंगे और सामने नहीं लेके आएंगे तो मुख्य धारा में लाना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए हम सब एक पहल करें, एक प्रयास करें, ताकि हम महिलाओं के गुणों को जानते हुए उसी के अनुसार उन्हें कार्य दें और समाज का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं और आगे लेकर के आएं। एंड ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि हम उन्हें समान अधिकार दिलवा सकें, जो कि आप कर भी रही हैं। An effort should be made to live life without any gender bias. And I'm so lucky and I'm so proud to be a student of such a powerful personality, Miss अंजलि वधावन। अंजलि जी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, एक स्किल ट्रेनर हैं, एजुकेटर हैं और साथ ही साथ अनेकों समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर समाज उत्थान के लिए कई कार्य कर रही हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा अंजलि वधावन जी का। वो आएं और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। आदरणीय अंजलि वधावन जी। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अंजलि वधावन आपके सामने अपने कुछ विचार लेकर आई हूँ और मेरे विचारों का विषय है चूज टू चैलेंज। जैसे आपको सबको ये ज्ञात है कि 8 मार्च एक वुमेन डे के रूप में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और इस साल इस दिन को एक नया थीम दिया गया है, जो थीम है चूज टू चैलेंज। तो इसी विषय के ऊपर हम आज कुछ चर्चा करेंगे। चूज टू चैलेंज। जब मैंने पहली बार इस फ्रेज को सुना तो मुझे लगा कि ये तो बहुत मजेदार चीज है। हम काफी सालों से सब जगह वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं, पर अगर हम गौर से देखें तो वुमेन को चूज करने का हक ही नहीं है, जो कि उसका बुनियादी अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। चूज टू चैलेंज, चूज करना यानी कि चयन करना, यानी कि अपनी चॉइस रखना। चॉइस किसी सूट, किसी साड़ी, किसी लिपस्टिक, किसी गहने की या किसी ज्वेलरी की या किसी डेकोरेटिव पीस की नहीं। यहाँ पर चॉइस की बात की जा रही है कि चॉइस ऑफ द थॉट, चॉइस ऑफ द विजन, चॉइस ऑफ द लाइफस्टाइल, चॉइस फॉर योर लिविंग वैल्यूज, चॉइस फॉर the things you want to do in your life। जिंदगी में बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, पर हमें उसको करने का अधिकार ही नहीं मिलता। यहाँ पर जब मैं अधिकार की बात करूंगी तो मेरी सबसे गुजारिश है कि हम उस अधिकार को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लें, क्योंकि अधिकार को जब हम नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं तो उसका कुछ रूपरेखा और ही बन जाती है। अधिकार को अगर हम पॉजिटिव तरीके से लें तो उसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आएंगे। तो आज मैं चाहूंगी कि हम वुमेन, हम स्त्रियां, हम नारियां, जिसमें लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, छोटी बच्चियां हैं और उसके बाद विवाहित स्त्रियां हैं और फिर अधेड़ उम्र की और उसके बाद बुजुर्ग। राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई थिंक
we should make ourselves capable for choosing the right things in our life at our own terms and conditions. मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि हमें जिंदगी जीनी है तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जीनी है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी क्या हो वो हमें डिसाइड करना है, और हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है वो भी हमें डिसाइड करना है। अब दूसरा वर्ड आ जाता है इसमें, चैलेंज। चैलेंज को भी हमें बड़ा पॉजिटिव तरीके से लेना है। चैलेंज को अगर हम नेगेटिव तरीके से लेंगे तो वो डिजास्टर हो जाएगा। चैलेंज को अगर हम पॉजिटिव तरीके से लेते हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। चैलेंजेस, स्टडी के लिए चैलेंजेस, अपने जिंदगी को जीने के ढंग के लिए चैलेंजेस। सबसे बड़ी जो बात है जेंडर बायसनेस की, कि जेंडर बायस्ड होकर जिंदगी जीना। मुझसे कभी किसी व्यक्ति ने पूछा था कि मैडम आप जहाँ पर कार्य करते हैं वहाँ पर आपकी लेडीज की मात्रा तो, फीमेल की मात्रा तो बहुत कम है, तो आप अपने आप को वहाँ पर कैसे एडजस्ट करते हैं? तो मेरा एक ही जवाब था कि मुझे इंसानों के साथ कार्य करना है, किसी पुरुष या किसी स्त्री के साथ कार्य नहीं करना। तो हम उस जेंडर बायसनेस को अपने दिमाग से हटाएं, सबसे पहले अपनी सोच से उसको दूर करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और दुनिया ने जो हमें दिया है, दोनों तरफ से चैलेंज, दोनों तरफ से है, तो उसको हम किस प्रकार से टैकल करें, इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, पर आज समय की कमी है। तो मैं आज सभी स्त्रियों को, एंड यू नो, to all the women of the world, to all the women of this society, all the women of this country, all the women of our neighborhood, I wish all the best, and I wish that they become capable of accepting challenges and fulfilling those challenges in a very, very positive way. So let's carry on with the theme, choose to challenge. Wish you all the best. नमस्कार, धन्यवाद। रियली आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी इस भाव को हम सबके बीच में रखा। नारी और पुरुष के बीच का जो अंतर है उसे मिटाने का आपका प्रयास सराहनीय है। मैं ये समझता हूँ दीदी कि आपके लिए चैलेंजेस तो खेल हैं, और आप महिला होते हुए अपने अधिकारों को लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने ये प्रूव करके दिखाया है कि यदि आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आपको उसको लेने का तरीका आना चाहिए। जहां मैं देखता हूं एक और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण का, एक सशक्त महिला होने का उत्कृष्ट उदाहरण ब्रह्मा कुमारी बहनें हम सबके सामने रखती हैं। ये उदाहरण है उन महिलाओं के लिए जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, असमर्थ समझती हैं। आइए हम सब के बीच ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शैली बहन जी, जो कि अंबाला शाखा से हम सबके बीच उपस्थित हैं, आइए जानते हैं उनके विचार। ओम शांति। नारी शक्ति के सम्मान में समर्पित आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नारी शक्ति, जिसके साथ ही शक्ति शब्द लगा हुआ है, वह कभी कमज़ोर तो हो ही नहीं सकती, लेकिन शायद पुरुष के कंपैरिजन में शारीरिक शक्ति में थोड़ा सा कमज़ोर होने के कारण नारी के लिए हमेशा समाज की तरफ से या संस्कृति की तरफ से, धर्म के बड़ों के हिसाब से हमेशा नारी को एक कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश की गई। उस कंफर्ट जोन के नाम पर धीरे धीरे नारी को कई बेड़ियों में बांधा गया, कई सारे लिमिटेशंस और बंधन नारी के ऊपर डाले गए। आज समय है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, उस कंफर्ट जोन को छोड़कर रिस्क लेने की, और शायद यही सोचकर इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रखी गई है, चूज टू चैलेंज। रिस्क जोन को ही हम दूसरे शब्दों में चैलेंज कह सकते हैं। सिर्फ जो दिया जा रहा है या जिसमें सिर्फ मैं
सेफ हूँ, कंफर्टेबल हूँ, सिर्फ उन्हीं कामों को करने से या उसी स्थान पर रहने से थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और चैलेंज करें कि मैं वो काम भी कर सकती हूँ, उस स्थान पर भी रह सकती हूँ जो कि मेरी कैपेसिटी के लिए अधिक माने गए हैं, उसको एक्स्ट्रा माना गया है। चूज टू चैलेंज, यह बहुत ही थॉटफुल टॉपिक इस बार लिया गया है और इस टॉपिक को सुनने के बाद मैंने एक चैलेंजेस की लिस्ट बनाना शुरू किया कि आज की नारी के सामने कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसे न सिर्फ फेस करने की ज़रूरत है, लेकिन उन चैलेंजेस को खुद इनिशिएटिव लेकर आह्वान करना है हमें। उसे डर कर भागना, उसे हार मानना, ये तो बहुत दूर की बात है। आज की नारी ना तो हार मानने वाली है और ना ही चैलेंजेस से डरने वाली है, लेकिन हम चूज करेंगे, यस आई एम रेडी टू चैलेंज। और इस तरह के चैलेंजेस कौन कौन से हैं? मेरी बहुत ही मीठी स्नेही बहनों ने, बहन एकता ने, बहन चित्रा ने, बहन नम्रता ने, बहन रूबी ने, बहन अंजू ने हमारे सामने कितनी सुंदर बातें रखी। भाई अशोक जी ने तो अपना पूरा प्रैक्टिकल जीवन का जो एक अभियान चलाया हुआ है उसके बारे में हम सबके समक्ष अपनी बातें रखी। और उन सभी चैलेंजेस के अलावा मैं सोच रही थी कि और ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो नारी के सामने हैं, और मन में एकदम एक फ्लैश हुआ कि सचमुच जब भी चैलेंज की बात आती है तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई और व्यक्ति है जिसको मुझे चैलेंज करना है, या एक्सटर्नल कोई सिचुएशन है जिसको मुझे चैलेंज करना है। क्या सबसे पहली ज़रूरत खुद को चैलेंज करने की नहीं है? क्या सबसे पहले मुझे अपने आप को परखना, अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहिए? और फिर मेरी एक अलग ही लिस्ट बनना शुरू होगी कि सचमुच ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो दुनिया से पहले, लोगों से पहले और आने वाली जीवन की परिस्थितियों से भी पहले मैं खुद को चैलेंज करूं। और वो फिर एक बहुत सुंदर लिस्ट मेरे सामने बनती गई। ब्रह्मा कुमारीज में जो हमने सीखा, जितना हमने समझा, उस आधार पर सबसे पहली बात जो मेरे मन में उभर कर आई कि आज के इस चकाचौंध के दौर में जहाँ नारी एक दैहिक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है, बाहरी साज श्रृंगार और शारीरिक आकर्षण के नाम पर कितने सारे गलत कामों में नारी प्रवृत्त हो रही है। कितना ही अच्छा हो अगर हम नारियां अपने आप को सबसे पहला चैलेंज दे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का। ऐसा जीवन हम अपना बनाएं, ऐसे उच्च विचार और उच्च चरित्र अपना बनाएं कि हमारी शारीरिक सजावट नहीं, अंग प्रदर्शन नहीं, लेकिन मेरे व्यक्तित्व की ऊंचाई सबको मेरे सामने झुकने के लिए मजबूर कर दे। मेरा वो हाई लेवल का कैरेक्टर, मेरा ऊंचा चरित्र जिसके सामने सारा संसार नतमस्तक हो जाए। ऐसा चैलेंज क्या हम अपने आप को दे सकते हैं? जरा विचार करें। रहनी सहनी भले ही साधारण, लेकिन मेरे विचार, मेरा चरित्र, मेरे कर्म, मेरे कर्तव्य, मेरे सद्गुण, वो मेरी जीवन की ऊंचाई बन जाए, वो मेरी रॉयल्टी बन जाए, मेरी पर्सनालिटी बन जाए। तो ऐसे प्योर पर्सनालिटी के साथ, हाई थिंकिंग, ऊंचे चरित्र के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाने का चैलेंज ले सकते हैं। इसी तरह से जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ कई बार कमज़ोर मन वाली नारी को रुला देते हैं। कितना अच्छा हो अगर आज मैं खुद को ये चैलेंज दूं कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे किसी भी तरह का कोई नुकसान हो जाए, लेकिन मेरे इन आँखों से अश्रु धाराएं कभी नहीं बहे, कभी नहीं रोना है मुझे। क्या ये चैलेंज हम अपने आप को दे सकते हैं? सोच के देखेंगे हम सभी। ये चैलेंजेस ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में एक अनोखा निखार लेकर आएंगे।
हम खुद को चैलेंज कर सकते हैं कि घर परिवार या आज कार्य क्षेत्र में रहते हुए कंपटीशन तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं किसी के साथ भी खुद को कंपेयर नहीं करूँगी। नारी शक्ति को वैसे भी परमात्मा की एक अप्रतिम अनोखी रचना कहा गया है। मेरी अपनी पर्सनालिटी में, मेरे अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि बहुत विशेष है, और दूसरों से कंपेयर करते, तुलना करते शायद मैं उन पहलुओं को देखना भी भूल जाती हूँ। आइए आज के दिन हम चैलेंज करते हैं खुद को कि मुझे बजाय किसी और को देखने के, किसी और से खुद को तुलना करने के, मुझे खुद को देखना है, खुद की कमियों को भरना है और खुद की विशेषताओं को निखारते जाना है। जिस एक विशेष उद्देश्य के साथ हमारा संसार में आना हुआ है, उस विशेषताओं को निखारते इस समाज में, अपने घर में, अपने इस देश और पूरे विश्व में अपना एक ऐसा स्थान मुझे बनाना है जो कि सबके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। हम सभी जानते हैं समुद्र के किनारे लाइट हाउस होते हैं, बहुत हाइट वाले वो होते हैं और उनकी रोशनी दूर दूर तक, कई कई माइल्स तक फैलती है, और वो रोशनी भटके हुए जहाज़ों को मंजिल का ठिकाना बताती है। आज के संसार में मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है कि नारी शक्ति, जिसको देवी के समान माना गया है, कहीं न कहीं भटकती जा रही है जीवन के उद्देश्य से, अपने ऊंचे चरित्र से। तो क्यों ना मैं अपने आप को चैलेंज करूं एक ऐसा लाइट हाउस बनने का, जो मेरे जैसी अनेकों अनेकों बहनों को अपने नारी जीवन की सार्थकता का, अपने नारी जीवन के सही मंजिल का ठिकाना दे सकूं। अपने जीवन को मैं ऐसा आदर्श बनाऊं, ऐसा लिविंग एग्जाम्पल बनाऊं, जिसको देखकर मेरे जैसी अन्य कई मेरी बहनों को जीने की सही कला सीखने को मिल जाए। उनके जीवन के दुख, उनके जीवन की चैलेंजेस, उनके जीवन की परिस्थितियाँ उन्हें कभी भी कोई गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर ना करे। उस कंफर्ट जोन को देखते हुए शॉर्टकट्स कई बार चुन लिए जाते हैं, लेकिन नहीं, चैलेंज का मतलब ही होता है नो शॉर्टकट्स, नो कंफर्ट्स, ओनली द विश टू विन। मुझे जीतना है और किसी और के साथ लड़ाई में नहीं, कोई पुरुष के साथ कंपेयर करके नहीं, मुझे कोई अन्य व्यक्ति के साथ चैलेंज नहीं करना है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ मेरी कंपटीशन नहीं है। अगर सबसे पहली कंपटीशन है, सबसे पहला चैलेंज मुझे करना है, तो वो अपने आप से, और वो चैलेंज हम खुद को करें। जिस नारी का हमारे भारतवर्ष में देवी के रूप में सम्मान किया जाता है, आइए इस महिला दिवस पर अपने उस देवत्व को जागृत करने का हम संकल्प लें। अपने आप को चैलेंज करें कि संसार का कोई भी प्रलोभन, दुनिया की कोई भी परिस्थिति, समाज के द्वारा या किसी भी वर्ग के द्वारा आने वाले कोई भी प्रॉब्लम्स मुझे अपने ऊंचे चरित्र से विचलित ना कर सके। फिर चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम एजुकेशन के फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, एंटरप्रेनर है, किसी भी फील्ड में हम हैं, हम उस फील्ड में रहते हुए एक ऐसा आदर्श, ऐसा एग्जाम्पल स्थापित कर सकेंगे जो हमारे जैसी कई नारियों को फिर से सम्मान से जीना सिखाएंगी। मेरी मीठी बहनों, मैं ये अवश्य कहना चाहूँगी कि आज के समाज में भले ही नारी सम्मान में जो कमी आती जा रही है, उस सम्मान को मांगने से या संसद में लड़ाई करने से हम कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। हमें उस सम्मान को फिर से अपने चरित्र से, अपने ऊंचे कर्मों से, अपने सद्गुणों के आधारित व्यवहार से पुनः हासिल करना है। ब्रह्मा कुमारीज जो आज विश्व भर में परमात्मा के डायरेक्शंस पर सारे संसार में पॉजिटिविटी को फैलाने की सेवा कर रही है,
बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित है, इसमें सबसे पहले महिला सम्मान को और महिलाओं के ऊंचे चरित्र को हम फोकस करते हैं। और उस ऊंचे चरित्र के साथ हम अगर जीना सीख जाए तो नारी का तो एक दूसरा नाम ही है शिव शक्ति। स्वयं शिव पिता परमात्मा की शक्ति जिसे प्राप्त है, अगर वो ठान ले कि मुझे अपने जीवन को ऊंचा बनाना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी क्या है नारी? अगर ये दुनिया एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है। ये दुनिया अगर एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है। झुक जाए तो सीता है और अड़ जाए तो काली है। ऐसी समस्त नारी शक्ति को मेरा प्रणाम और फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। ओम शांति। धन्यवाद। आपने बहुत सरल शब्दों में बताया कि सफलता के लिए किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को चैलेंज करना अनिवार्य है। हमें किसी और से कंपटीशन नहीं करना, स्वयं से कंपटीशन करना है, कंपेयर भी नहीं करना। हमें यदि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो अपनी चेकिंग करते हुए अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है। यदि हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे तो चरित्र का उत्थान करना भी उतना ही आसान हो जाएगा। एंड कैरेक्टर बिल्डिंग से हम नेशन बिल्डिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज का कार्यक्रम आप सबको कैसा लगा? आप अपने विचार हम सबके बीच में ज़रूर रखिए, कमेंट कीजिए। और यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए या हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के वक्ताओं का और आप सबका पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।